हेलो, नमस्कार। वेलकम टू फोकस स्टडी। आप सभी का फोकस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो यूआरओ वैकेंसी है 2026 आने की संभावना है, पूरी नोटिफिकेशन इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर जो अपना स्वायत्त शासन विभाग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसकी वैकेंसी है और बहुत शानदार वैकेंसी है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, कितने पद आ सकते हैं, संभावना कितनी है, सिलेबस क्या है और जो 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम की कट ऑफ क्या थी, सब बिंदुओं पे अपन आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज यूआरओ। पहली बात तो यूआरओ की है, ये होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो फर्क क्या है देख लो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे। ठीक है, 4200 ग्रेड पे होता है। और रेवेन्यू ऑफिसर है, इसका ग्रेड पे होता है 4800 ग्रेड पे। ये अपने आप में ये एक गजेटेड जो पोस्ट है। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर होता है ये। तो अभी ये वैकेंसी है जो 2021-22 में आई थी वैकेंसी, 2023 में उसका एग्जाम हुआ था, फिर वो पेपर आउट हो गया था तो फिर वो कैंसिल हो गया था। और अभी नई भर्ती की है, स्कूबगार्ड बहुत बहुत है। और इसके लिए अभी हाल ही के अंदर जो अपने जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, उस सत्र के अंदर जो अपने जो मंत्री है स्वास्थ्य शासन विभाग के जो खरा साहब है, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था और उसका मैं नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके लिए पहला पहला है तो अभी ये चर्चा में क्यों है, उसके लिए है कि अभी हाल ही में नवगठित नगर पालिकाओं में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्यवाही की जाएगी। ये ऑनरेबल जो जो स्वशासन राज्य मंत्री है, उन्होंने जाबर सिंह खरा है, उन्होंने हाल ही के अंदर विधानसभा में, हाल ही के अंदर मतलब 17/7/2025, एक साल पुरानी न्यूज है, लेकिन अभी विधानसभा सेशन चल रहा है उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो ये लगभग एक साल पुरानी न्यूज है और अभी तक इससे फाइनेंशियल जो है स्वीकृति है नहीं मिली वैकेंसी को। ठीक है, इसी वजह से ये वैकेंसी अभी तक आपके आरपीसी तक नहीं पहुंची है। और तो इसके बारे में उन्होंने किया था कि नवगठित नगर पालिकाओं में पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा हेतु सुझाव हेतु टिप्पणी कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाएंगे। ठीक है, ये उनके लिए उन्होंने एक ये जो वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उससे फाइनेंशियल वित्तीय जो स्वीकृति है उसके लिए उन्होंने वो प्रस्ताव भेजा था और लेकिन वहां से वापस पूरी प्रोसेस है अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल आज मैं जो वीडियो अभी कर रहा हूँ 25 फरवरी 2026 तक, यानी ऑलमोस्ट एक साल से अधिक हो गया है, अभी तक इस पे कोई टिप्पणी है या कुछ भी अभी तक इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। और इसके बाद अब नई भर्ती कितने आ सकती है, कितने पदों की, तो बता दूं मैं आपको। ये सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन है 2024-25 का, 25-26 का अभी तक वार्षिक प्रतिवेदन जारी नहीं हुआ है, तो मैंने ये इसी को शामिल किया है, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2024-25। ठीक है, ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी है और ये अपने जो इंडिपेंडेंट जो प्रभार है इनके पास, नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के जाबर सिंह जी खरा साहब है, ये अभी मिनिस्टर है। तो ये जो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2024-25, इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है अधिशासी अधिकारी चतुर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट भर्ती होती है, ठीक है ना, सीधी भर्ती है वो अधिशासी अधिकारी चतुर्थ से ही होती है। ठीक है, बाकी अधिशासी अधिकारी तृतीय, अधिशासी अधिकारी द्वितीय है, इनके सब ये प्रमोशन से होते हैं। देखो 100% पदोन्नति सारे पद, तो सीधी भर्ती यहीं से होती है। ठीक है ना, यहाँ तो राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर या जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, दोनों पद है ये सीधी भर्ती से भर जाते हैं। तो सीधी भर्ती हेतु 90 पदों हेतु आरपीसी को अभ्यर्थना भेजी गई थी और कार्यवाही है प्रक्रिया दिन है। तो आपको पता होगा ये भर्ती पूरी हो गई है और उनको पोस्टिंग भी मिल गई, ज्वाइनिंग 90 पदों हेतु, लगभग ये 27 पद यहाँ हो गए। ठीक है ना, उम्मीद ये है, और 60 पद उन्होंने वो घोषणा की थी पिछली बार, 60 है, 70 पद लगभग ऑलमोस्ट है ये जो विधानसभा में, ये अभी नई जो नगर पालिका बनी है उनके लिए 70 पद, ये 27 ये लगभग। ठीक है, तो लगभग ये 90 के आसपास ये पद होते हैं, 90 के आसपास। उसके अलावा जो राजस्व अधिकारी द्वितीय है, ये लगभग 70 पद है वर्तमान में रिक्त है, उसमें 21 पदों की भर्ती आपको पता है हो गई है, अभी ज्वाइनिंग मिल गई, पोस्टिंग 21 है, तो ऑलमोस्ट पीछे आपके 49 पद रह गए, तो लगभग 140 पदों के आसपास आपकी है यूआरओ वैकेंसी आने की संभावना पूरी है।
ठीक है, ईओआरओ की भर्ती आने की संभावना पूरी है। तो आप है तैयारी है अभी से शुरू कर दो। ठीक है, मैं आगे आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक, आपने देख लिया होगा ये पूरा पूरा फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें बता दूं मैं आपको, ये आपका ये 100% सीधा डायरेक्ट भर्ती होती है, रेवेन्यू अधिकारी द्वितीय और अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, यहाँ से। ठीक है ना, सीधी भर्ती और ये सीधी भर्ती। बाकी जितने पद ऊपर है, वरिष्ठ आयुक्त है या आयुक्त है, ये सारे ही पदोन्नति से भरे जाते हैं। ठीक है, ये सारे देख लो आप, पदोन्नति 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 से। ओनली सीधी भर्ती यही है, ये आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती और ये सीधी भर्ती अपने लिए यही काम की चीज है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आगे की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोटिवेशनल चीज है ये आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो उसको याद ये रहता है कि अपनी सैलरी कितनी हो गई, अपना जो ग्रेड पे क्या होना चाहिए, क्या है, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं, आज डिस्कस कर दूं। ठीक है, ये आपका ग्रेड पे है, क्या रहेगा उसके बारे में, कि आप जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती होते हो आप, ठीक है, एज ए, तो आप देख लो, आप जैसे यहाँ होते हो अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के पद पे आपकी सीधी भर्ती होती है। उसके बाद इसका जो ग्रेड पे है 42 है, पहले अपन डिस्कस कर ली है इसके बारे में। ठीक है, और 4200 ग्रेड पे होता है इसका, और 4200 ग्रेड पे सीधी भर्ती हो गई। उसके बाद इसका अगला प्रमोशन होगा ना, अधिशासी अधिकारी तृतीय के पद पर, वो सीधा सीधा 100 ग्रेड पे होगा। बहुत बड़ी पोस्ट है, आरएस अधिकारी है, यहाँ आरपीएस है, यहाँ अकाउंट सर्विस के है, बीडीओ साहब है, उन सब का है 100 ग्रेड पे होता है। आपको पता होगा 100 ग्रेड पे बड़ी बात होगी। ठीक है, सीधे गजेटेड ऑफिसर 100 ग्रेड पे। और मजे की बात ये एक और है, जो अधिशासी अधिकारी होता है जिसका पहले 4800 ग्रेड पे होता है, उसका अगला प्रमोशन है वो भी 100 ग्रेड पे होता है। देख लो आप, तो ये एक आपके लिए मोटिवेशन की चीज है। ठीक है, मेहनत करो रात दिन इसके लिए। ठीक है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये आपके जो ये चार्ट मैंने आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसको आप दिमाग में बैठा दो कि अपन इस बार पक्का एक पोस्ट अपनी है। ठीक है ना, पूरी मेहनत से करेंगे, तैयारी करेंगे, और एक पोस्ट अपनी है, तो याद रखना। ठीक है ना, बहुत शानदार इसका जो ग्रेड पे है, जो प्रमोशन है ना, प्रमोशन चैनल बहुत शानदार है। ठीक है, 4200 से 100 और 6000 ग्रेड पे, बहुत शानदार है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं अगली बात, तो वो है आपका सिलेबस। सिलेबस है, पहला बहुत छोटा सिलेबस है। एक राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत, ये है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान का भूगोल। ऑलमोस्ट ये जो आपका सिलेबस है, इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरे शामिल कर दिया है। प्रागैतिहासिक है, पुरातात्विक है, और ऐतिहासिक जो आपके ये प्राचीन जो समाज है, धर्म है, संस्कृति है, यानी जो एंशियंट राजस्थान है वो भी शामिल कर दिया। और महत्वपूर्ण जो राजवंश है वो भी सारे है। ठीक है ना, कौन कौन से, जैसे गुइल है, प्रत्यार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कच्छावा है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी जो मिडेवल का जो राजस्थान था, मिडेवल राजस्थान, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रेवेन्यू है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, उसका भी विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है। उसके बाद जो अपना आधुनिक राजस्थान है, उसके बारे में दिया गया, विस्तृत दिया गया है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जो जागृति आई है, ठीक है ना, सोशल जो अवेयरनेस आई है, उसके क्या फैक्टर थे, या उसके बाद जो राजनीतिक जो जागरण हुआ है, उसके अंदर क्या किसकी भूमिका है, समाचार पत्र कौन कौन से थे, और उसमें राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनकी जो क्या रोल था उसके अंदर, उसका भी विस्तृत जिक्र किया गया, अपने को अध्ययन करना है। उसके बाद जो ट्राइबल जो मूवमेंट हुए थे और फार्मर जो अपने ये किसान आंदोलन, उसके 20 शताब्दी में दौरान राजस्थान की विभिन्न ऐसी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लगभग जो राजस्थान का जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे। देख लो आप, ये बहुत बड़ा पोर्शन है ये आधुनिक राजस्थान। और कुछ ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर का है, जो इसमें आपका मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जल संरचनाएं, जो आपकी चित्रकला है, और उसके अलावा ये लोक संगीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप, यदि आप यूआरओ के लिए तैयारी कर रहे हो, यदि आप कोई जॉब में हो और आपको यूआरओ की प्रिपरेशन करनी है, तो आप तो इसकी विस्तृत तैयारी करो। राजस्थान जो ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उसकी जो बुक्स है, उनको आप स्टडी करो ढंग से। ठीक है ना, तभी आपके इसमें शानदार स्कोर होने की संभावना रहेगी। वरना ये देखो, मैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है, वापस राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये पूरा ही दे दिया।
ठीक है, ये होता है पूरा शामिल, लेकिन ये पूरा वापस इन्होंने रिपीट किया है। उसके बाद जो जियोग्राफी है उसके जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी पूरी आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, राजस्थान भूगोल, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं, जलवायु, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक, झीलें, और जो नेचुरल जो वेजिटेशन है, ठीक है, और सॉइल, मृदा, मृदा हो गई, मृदा, गेहूं, मक्का, जो ये प्रमुख फसलें हैं। मेजर जो इंडस्ट्रीज है, और जो इरिगेशन है, प्रयोजन है, ठीक है, सिंचाई, जल संरक्षण तकनीक है, और इसके बाद पॉपुलेशन, ठीक है ना, जो अपना आपका डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, और मेजर जो ट्राइब्स है उनके बारे में भी आपको स्टडी करना है, सिलेबस में दिया है। ठीक है, उसके बाद ये खनिज है, ठीक है, वो हो गया, और फिर एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी राजस्थान के अंदर है, और उसका आपने किस प्रकार उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है उसके बारे में है। और ये पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र है जियोग्राफी के अंदर भी किया गया है, और वापस आप देख लो ये आर्ट एंड कल्चर वाला है, हिस्ट्री वाला, उस पोर्शन में भी किया गया है। तो आपको इसको इसकी आपको है ना समझना है। देखो, पर्यटन स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको ढंग से तैयार करना है प्लीज। ये ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, 100% क्वेश्चन आएगा आपका। पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ढंग से तैयार करना है पूरा पूरा। इसके अंदर ऐसे नहीं आप यहाँ से क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया यानी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर बाहर हो गए सीधा सा। ठीक है, उसके बाद है ये आपका हो गया जो राजस्थान का था पोर्शन पूरा हो गया। ठीक है, एक राजस्थान की जो पॉलिटी है वो अपना डिस्कस कर लेंगे आगे। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी थी, हिस्ट्री है, आर्टिकल्चर थी, वो हो गई। उसके बाद इंडियन जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना आपको। संविधान सभा हो गई, भारत संविधान की विशेषताएं हो गई, संवैधानिक संशोधन हो गए, और जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निषेध तत्व है, मूल कर्तव्य, ये पोर्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको है आप मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा। एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटिकल की, एम लक्ष्मीकांत बुक है, उसके अंदर इसको आप विस्तृत दिया गया है, वहां से इसको स्टडी कर सकते हो। या आप जो वाणी पब्लिकेशन की बुक है वो भी बहुत शानदार दे रखी है, इसके अंदर भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके पास टाइम है, आप और कुछ करना चाहते हो, तो आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, उसके अंदर भी जो 11th क्लास की बुक है, एक संविधान से रिलेटेड है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, जो अपनी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्टर है, संसद है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, और न्यायिक पुनरावलोकन है, और सारे जितनी भी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करना है। और संघवाद है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बाकी सारा तो मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, आपकी ये पूरी इंडियन राजस्थान पॉलिटी, ये पूरी राजस्थान पॉलिटी हो गई। इसको भी आपको बढ़िया से स्टडी करना है। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के लिए आप शायद जनक सिंह मीणा है, जनक सिंह मीणा साहब है, उनकी बुक ले सकते हो। और यहाँ आप है राहुल चौधरी जी है, जो सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस के अंदर, उनकी भी बुक है, प्रेफर कर सकते हो। दोनों ही शानदार बुक्स है। और इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान जो हाई कोर्ट है, विधानसभा है, उसके बारे में, और जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी आपको विस्तृत अध्ययन करना है। उसके अलावा जो स्वशासन निकाय, स्थानीय स्वशासन और पंचायत संस्था है, जो 73वां और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक है, आरपीएससी हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका, और राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग, इनके बारे में स्टडी करना है। ये आपका सिलेबस था जीके का। ठीक है, जीके के पर्सन और करंट अफेयर्स तो है, ये तो आना ही है, सारा है करंट अफेयर्स। ठीक है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, और राजस्थान का भी है। उसके अलावा ये आपका हो गया 80 मार्क्स का जीके, आपके अंदर इसके अंदर आता है 80 मार्क्स का। और उसके अलावा ये एक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसके आपके जो चैप्टर्स है इसके अंदर दिए गए हैं आपके, जैसे नगर पालिका गठन, शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति, वित्त और निधि, नगर पालिका का रेवेन्यू किस प्रकार कलेक्शन होगा, नगर पालिका है उसका एरिया, उसके अंदर जो नगर की है प्लानिंग, उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास और प्लानिंग कैसे करेंगे, नगर पालिका के अंदर शक्तियां और अपराध क्या है, ठीक है ना, अपराध क्या है, पावर्स क्या है ईओ की आपकी, वो भी इसके अंदर किए गए। ये ओवरऑल ये आपका जो है ना पोर्शन, ये जो ईओ होता है,
ईओ साहब है या आरओ साहब है, उनकी जो पावर्स क्या है पूरी यहाँ विस्तृत दी गई है। उनके पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर क्या है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव क्या है, सारी इसके अंदर दी गई है। किस प्रकार वो नियंत्रण करेंगे, अभियोजन कैसे लगाएंगे, वाद कैसे करेंगे, या प्लानिंग कैसे करेंगे, नगर पालिका की जो निधि है, फाइनेंस है या संपत्ति है, उसकी रक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। और जो वार्ड समिति है, उसके वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, कार्य संचालन है उसकी वार्ड नगर पालिका, उसके अंदर कार्य संचालन कैसे होगा, नगर पालिका का गठन कैसे होगा, उसका गवर्नेंस कैसे होगा, उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के लिए ये एक्ट है, ठीक है। ये बड़ा पोर्शन है। उसके अलावा 3 अलग से ये आपके रूल है, ठीक है ना। राजस्थान नगर पालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, और एक है कार्य संचालन नियम 2009, और एक है 2009 में समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम, ये 3 नियम। और ये कुछ ये आपकी संसाधित योजना है। हो सकता है इस बार ये हटा दे और नई ऐड कर ले, और हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई सिलेबस चेंज होने की संभावना है। ये पोर्शन है चेंज हो सकता है, उसके अलावा किसी पोर्शन में चेंज होने की संभावना 0% है। ये आपका है, इसके अंदर योजनाएं हैं, थोड़ी ऐड हो सकती है, ठीक है। और इस पोर्शन के अंदर भी इस चैप्टर है, ऐड हो सकते हैं। इसके बहुत सारे चैप्टर है, 17 है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो 17 चैप्टर है लगभग। उसमें और भी इसमें चैप्टर ऐड हो सकते हैं, बाकी ये रहेगा मोटा मोटा, ठीक है। स्कीम पता ही आपको बता दी मैंने पहले। ये जो अ भाग है जीके का अपना, ठीक है ना, जनरल नॉलेज, उसके अंदर ये 80 मार्क्स का आएगा। और बी पार्ट जो अपन ने डिस्कस किया अभी, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और योजनाएं हैं और स्कीम्स है और जो रूल्स है वो है 40 मार्क्स का, ठीक है। ये 120 मार्क्स का है, अधिकतम है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स है, और 120 मिनट्स, ठीक है। आपके लिए टाइम यानी 2 आवर, 2 घंटे आपके टाइम है, यानी 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 अंक, समझ गए, ये आपके होंगे। और नेगेटिव मार्क की तो वही है, 1/3 है नेगेटिव मार्क की, ठीक है। और अभी डिस्कस करते हैं अपनी कट ऑफ की, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था, रद्द हो गया वैकेंसी, उसके बारे में। ये आपके पद है, जो एग्जाम था 2022 का था, ठीक है ना। 2023 के अंदर मई के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, और इसका रिजल्ट आया था नवंबर 2023, ठीक है। कट ऑफ देखो आप, ये आपकी 2 टाइम्स कट ऑफ है, जस्ट इमेजिन आप यार, 108 मार्क्स, ठीक है, वेरी हाई कट ऑफ, 108 मार्क्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 120, 108 मार्क्स है आउट ऑफ 120, ठीक है, जस्ट इमेजिन आप, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 105, एससी 101, एसटी 103, ओबीसी 107, यही इसका रिजल्ट थी। इतनी कट ऑफ गई सब, फिर एसओजी वो जांच वगैरह हुई, और इसके अंदर वो फिर पेपर आउट हुआ, और ये वैकेंसी है कैंसिल हो गई, ठीक है। इसका दोबारा पेपर हुआ, उसकी भी कट ऑफ डिस्कस करते हैं अपन। ये एग्जाम वापस इसका रिजल्ट आया 24 अप्रैल 2025 को, एग्जाम हुआ था 23 मार्च को, 23 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था, और 24 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। 23 मार्च को एग्जाम हुआ, इसकी कट ऑफ गई 84। अब आप देखोगे यार 108 से 84 कैसे, भाई देखो, ये पेपर आउट भी था, लेकिन ये पेपर बहुत इजी था, ठीक है ना, बहुत इजी था। और ये इसको मॉडरेट भी कह सकते, इसको हार्ड, बहुत टफ पेपर था ये, ठीक है, बहुत टफ। 84 मार्क्स ये 2 टाइम्स की है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की, एससी की थी 76 नंबर, 76, 79 थी एसटी, ओबीसी की 83, एमबीसी 81, और ईडब्ल्यूएस 81। तो ये इतनी कट ऑफ गिरावट इसलिए आई थी, पेपर बहुत टफ दिया था आरपीसी का। वर्तमान का पैटर्न है, इससे आप, मुझे लग रहा है आपको पता ही होगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए इतनी कट ऑफ है, ये आपके कम गई थी 84। दोबारा जब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट वो आया था इसका दो जुलाई 2025 को, इसकी कट ऑफ गई थी आपके 87, ठीक है ना, जरा नहीं बढ़ी, 87.06 जिसके मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के अंदर, उसका एज ए राजस्व अधिकारी के पद पे चयन हुआ, ठीक है। और जिसके आपके, अब देखो आप लग रहा होगा इसका ग्रेड पे आरओ का है वो 4800 है। अब देखने मजे की बात, आप कट ऑफ देखो आप, ईयू का है वो है 4200, लेकिन कट ऑफ गई 4200 ईयू की ज्यादा। अब देख लो आप, आरओ कम क्यों गई, ठीक है, हालांकि पद इसके कम थे, लेकिन कट ऑफ फिर भी इसकी कम गई है। होता क्या, सबने प्रेफरेंस है ना, सबने पहले ईयू पढ़ी है, ठीक है। ईयू, ईयू अपना आप में ही राजा है यार, एक बहुत शानदार नौकरी है ईयू, ठीक है ना। सब कुछ जो आप समझ लो, एक तहसीलदार साहब, तहसील में तहसीलदार साहब होते हैं,
और एक वीडियो, इन दोनों की आप पावर मिला दो, जिनके जो क्षेत्राधिकार है, इनके मतलब जो अधिकार से पावर्स है, वो ड्यूटीज है, उन सबको मिला दो, ये वीडियो अपने जो है ईयू के पास होती है। ठीक है, सारी वित्तीय हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, सब कुछ होती है, इसके पास पावर होती है। ठीक है, इसलिए सबने ईयू की प्रेफरेंस दी फर्स्ट। सेकंड दी थी आरओ, तो आरओ कट ऑफ कम गई है। ठीक है ना। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर है, इसकी कट ऑफ है कम गई आपके। ये आपकी पिछली कट ऑफ थी। ये कुछ कैंडिडेट आरओ के अंदर 21 का है, अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन हुआ, और जो जो 90 है वो था ईयू के अंदर। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास थी। ये सारा डेटा है मैंने कहाँ से लिया है, तो ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से मैंने ये डेटा उठाया है, सारा डेटा। ठीक है ना, कोई फेक डेटा नहीं है, एकदम ऑथेंटिक है। आप इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो और सारा डेटा है, सारा कंटेंट दे सकते हो। ठीक है, तो आज से ही है, अपनी तैयारी है शुरू कर दो। ठीक है, बॉस की रहोगे और फिर टाइम नहीं मिलेगा। आरपीसी एकदम से एग्जाम डेट देगी, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम डेट दे देगी। तो आज से ही आप है इसकी प्रिपरेशन है शुरू करो, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।